राम राम भाई और बहनों, सुबह के बाद फिर आ गया वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल लेकर आपके सवाल और मेरे बवाल जवाब। पहला सवाल है, निकिता पूछती हैं, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, फैंस तो बहुत लड़ते हैं, मीडिया में भी अलग अलग बातें आती हैं, पर आपको क्या लगता है विराट और रोहित के बीच आपस में कैसा है? देखिए, फैंस उनके ज़रूर लड़ते होंगे, मीडिया में भी ज़रूर खबरें आती होंगी कि कोहली और रोहित शर्मा की लड़ाई है, लेकिन मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि दो खिलाड़ी हैं, दोनों के खेलने का तरीका अलग है, दोनों की सोच अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उन दोनों की आपस में पटती भी नहीं है या बनती भी नहीं है। मेरे ज़माने में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वी एस लक्ष्मण, ये चार बड़े खिलाड़ी होते थे, उनके बारे में भी कभी कभी ऐसे चर्चा होती थी, लेकिन मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा कि उनकी आपस में लड़ाई है या बनती नहीं है। और शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच भी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि जब कोहली शतक बनाते हैं तो रोहित शर्मा बालकनी में खड़े होकर तालियां बनाते हैं, खुश होते हैं, और जब रोहित शर्मा शतक बनाते हैं तो कोहली तालियां बजाते हैं बालकनी में और खुश होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडियन मीडिया को थोड़ा मसाला चाहिए होता है, जो टॉप के दो प्लेयर होते हैं उनकी वो लड़ाई मीडिया में करा देते हैं, ये बोलकर कि इनकी लड़ाई है। ऐसा ही मेरे और धोनी के बीच भी हुआ था जब 2009 में वर्ल्ड कप हुआ था। मेरे कंधे में चोट लगी थी और मैं वो वर्ल्ड कप नहीं खेला था, तो प्रैक्टिस सेशन पे मैं जब चेक करने गया कि भाई मेरे बैटिंग करते हुए दर्द होता है कि नहीं होता है, तब मैं और MS धोनी एक साथ ड्रेसिंग रूम से निकले, तो मैं एक तरफ जा रहा था, वो एक तरफ जा रहे थे। उन्होंने ऐसे दर्शाया कि हम दोनों की लड़ाई है और हम लोग अलग अलग जा रहे हैं, बट जा तो एक ही जगह रहे थे प्रैक्टिस करने। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की लड़ाई है। दोनों दो स्तंभ हैं भारतीय टीम के, और इन दोनों के बगैर इंडियन टीम का चलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मेरी नज़र में नहीं है। होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। अगला सवाल पूछते हैं अर्जुन पूछते हैं, सर मैं बैटिंग अच्छी करता हूं, पर मेरे कोच बॉलर बनाना चाहते हैं, क्या करूं? अर्जुन, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, आप वो कीजिए, क्योंकि आपको आपके टैलेंट के बारे में पता है। अपने कोच की ज़रूर सुनिए, अगर वो गेंदबाजी करना कहते हैं ज़रूर उनको खुश करने के लिए गेंदबाजी कीजिए, पर ज़्यादा ध्यान अपना बल्लेबाजी पर लगाइए। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बैटिंग कम और गेंदबाजी पर ज़्यादा ध्यान लगाता था, लेकिन मेरे कोच ने उल्टा किया, मुझे बल्लेबाजी पर ज़्यादा ध्यान लगाने को कहा बजाय कि गेंदबाजी के। तो सोचिए, अगर मैं शायद अपने कोच की बात नहीं मानता और गेंदबाजी ही करता तो मैं इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं बनता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी गेंदबाजी बंद कर दी थी, क्योंकि मैं गेंदबाजी भी करता रहा, बट मैंने ज़्यादा ध्यान बैटिंग पे दिया। आप अपनी पसंद का काम करें, क्योंकि आपको ज़्यादा मालूम है, समय बदल गया। मेरे समय में शायद हम लोग कोचेज़ की ज़्यादा सुनते थे या मानते थे, लेकिन आज के समय में आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वही कहता हूँ, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ खेलते हुए, उनको खिलाता भी हूँ। उनको जो ज़्यादा पसंद है, मेरे बड़े बेटे को बैटिंग करना पसंद है, छोटे बेटे को गेंदबाजी करना पसंद है, और मैं दोनों को वो करने देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अंत में जिससे उन्हें खुशी मिले वो काम उनको करना चाहिए। तो आप कोच की थोड़ा सुनिए, लेकिन अपनी ज़्यादा सुनिए। अगला सवाल लेते हैं। दर्शल पूछते हैं कि सर आपका पसंदीदा प्लेयर कौन है? भाई सच बताऊं, 2-3 प्लेयर हैं जो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। एक ऋषभ पंत, जब वो चलते हैं तो उनकी बैटिंग देखने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरे KL राहुल, उनकी भी बल्लेबाजी देखने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर रोहित शर्मा, क्योंकि वो जिस तरीके से खेलते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि यार वो क्रिकेट खेलना इतना मुश्किल है, इतना टाइम है, इतनी टाइमिंग बढ़िया है। और सबके ऊपर कप्तान कोहली, जब वो खेलते हैं ना तो आँखों को आनंद आता है। तो ये मेरे कुछ फेवरेट खिलाड़ी हैं। अगर इनमें से एक पिक करना हो तो शायद फिर मैं विराट कोहली को पिक करूँ। हरिनी पूछती हैं, क्या इमोशनल लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं या इमोशनल होना ज़रूरी है? मुझे तो लगता है कि इमोशनल लोग थोड़े ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वो इमोशनल हो जाते हैं और फिर अपने आप को परेशान करते हैं। तो थोड़ा इमोशनल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कठोर भी होना चाहिए। दूसरों की बातों से आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो बातें करेंगे शायद आपको दिल दुखाने वाली बातें करेंगे। इसलिए एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो थोड़ा इमोशनल ज़रूर रहो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बाकी और के लिए कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। तो कल सुबह फिर मिलूंगा, तब तक आंखें कान रखो ऑन, देखते रहो वीरूगिरी.com। खिंचाई फुल ऑन। खिंचाई फुल ऑन।